पत्नी ने कराया पति का कत्ल, राजा रघुवंशी स्टाइल में हुई हत्या का खुलासा। राजसमंद पुलिस ने खाखरमाला निवासी शेर सिंह की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। यह हत्या किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध और आपसी झगड़ा मुख्य कारण रहा। कांकरोली थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कंवर को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह और उसके 2 सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार प्रमोद कंवर के उकसाने और राम सिंह के साथ रहने की चाहत में ही शेर सिंह की हत्या की गई थी। प्रमोद ने न केवल हत्या से पहले राम सिंह की आर्थिक मदद की, बल्कि लगातार उससे संपर्क में रहकर शेर सिंह की लोकेशन भी बताती रही। हत्या की साजिश और वारदात का तरीका। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने शेर सिंह को मारने की पहली कोशिश 23 जून को ही की थी। वे बाड़मेर जाते समय देसूरी की नाल में शेर सिंह का एक्सीडेंट कराना चाहते थे, लेकिन उस दिन राम सिंह के घर से बाहर नहीं निकलने से उनका प्लान फेल हो गया। अगले दिन 24 जून को प्रमोद कंवर शेर सिंह को अपने साथ आमेट लेकर आई। आमेट से शेर सिंह राजसमंद के लिए रवाना हुआ। प्रमोद ने इसकी सूचना राम सिंह और उसके साथियों को दी, जो गोमती चौराहा पर शेर सिंह का इंतजार कर रहे थे। प्रमोद ने उन्हें सरदारगढ़ बुलाया। इसके बाद 24 जून को प्रतापपुरा ब्रिज पर आरोपियों ने अपनी कार से शेर सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से नीचे गिरे शेर सिंह पर राम सिंह ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद फरार हुए आरोपी पुलिस ने किया पीछा। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मातृकुंडिया और जोगनिया माता के दर्शन करने गए। इसके बाद राम सिंह उदयपुर से अहमदाबाद, फिर मुंबई और बारामती भाग गया। बारामती में राम सिंह ने एक नई मोबाइल सिम ली, जिसकी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसका पीछा किया। राम सिंह वहां से गुजरात होते हुए माउंट आबू पहुंचा, जहां सिरोही पुलिस की मदद से नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस ने शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कंवर को भी गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला राजा रघुवंशी की तर्ज पर हुई हत्या जैसा लग रहा है, जहां एक महिला ने अपने अवैध संबंधों के चलते पति को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। इसके खाते में 200 रुपए डाल दो। फिर उसने कहा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि मैं राजसमंद होके निकलूंगा। ऐसा कहा तो ये लोग वहां से आमेर से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेर से चूंकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने में। आमेर सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं। वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर के आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुल या जहाँ घटना स्थल है, वहां पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था। साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा। पहले तो टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं। राम सिंह नीचे उतरता है, उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह, उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है, फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है और मौके पर उसकी मौत होता है। ये तत्काल ही ये उसके से 30 सेकंड में ही सारा कर आके पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये जेके सर्कल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाता है। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है, क्योंकि वो खून में भर गए हैं, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहां आपने देखा होगा वहां वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहां गाड़ी को भी साफ कर लेते हैं, स्नान करते हैं, और वहां से करीब 2-2:30 बजे वापस राश में आते हैं। राश में गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह आवाज देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगनिया जी चल रहा है। गाड़ी शौकीन कुमारी चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहां से ये रवाना होकर के जोगनिया माता जी जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कारुंडा गांव दोनों। वहां से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहाँ ये दोनों जो कारुंडा निवासी वो उतर जाते हैं, और वहां से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफी दिनों से फरार था, और वो जोगनिया जी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है। उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहां उसका फोन एक्टिव होता है, तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारियों को
आदेशानुसार माना एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। एक टीम को तत्काल वहां रवाना किया और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहां से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहां से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूंकि पहले काम किया हुआ था तो वो उस रूट से परिचित भी था। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहां से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ तो वो लोकेशन वहां आई। फिर ये हमारी टीम चूंकि पीछे थी ही तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई थी। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारे सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फोन बंद कर देता है और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास का फोन चालू होता है तो माउंट आबू लोकेशन आता है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार वहां की जो डीसीआरबी की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स और वहां के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे और उस आधार पर चूंकि वहां वापस फोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहां के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफी मेहनत करके, क्योंकि उस दिन रविवार था तो रश भी काफी था, वहाँ ट्रैफिक काफी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है, माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको। वहाँ के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फोटो थे और 28 तारीख को ही नया सिम लिया था तो वो भी लेटेस्ट फोटो था और भी अभी योग दिवस के टाइम के भी उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला, तत्काल उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज सी ये घटना की है वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर का गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार हैं, तो चारों ही